हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम एट गाला सॉल्यूशन सीरीज बाय रितु मैम एट श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे पेपर 3 का सेक्शन बी। पेपर 5 तक प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चन करवाने के बाद मैंने पेपर 6 पे थोड़ा होल्ड दिया है ताकि आप पहले के पेपर सारे सॉर्ट आउट कर ले और तब तक मुझे भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और इसलिए उस टाइम पे मैं एक्चुअली पूरी छुट्टी पे नहीं गई हूँ, तो इसलिए मैं आपको तब तक सेक्शन ए और बी कवर करा देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ए और बी करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए मैं हाफ डे छुट्टी पे गई हूँ। ठीक है, ओके। तो सेक्शन ए और बी हम कंप्लीट करेंगे टिल देन, और जैसे हमारे सारे पेपर के सेक्शन ए बी कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको पेपर 6 मिल जाएगा। क्योंकि ए और बी अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी एक और रिक्वेस्ट मैंने कंसीडर की है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप बोल रहे हो मैम पूरा पेपर एक साथ कंबाइन करके दे दो। तो क्या होगा, अगर मैं ए और बी पेपर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर दूंगी तो फिर आपके वीडियोस हम कंबाइन कर देंगे पूरे सेक्शन से एक साथ, और आपको एक वन शॉट दे देंगे जो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 ऐसे आपको मिल जाएंगे। पर उसके लिए आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप पूरे पूरे वीडियो देखोगे, क्योंकि जितना मेरा एडिटिंग में टाइम गया ना उनसे ज्यादा, देखो हम कॉमर्स के हैं तो हम एक ये तो है कि हमारा आर्ट्स प्रोडक्टिव होने चाहिए, तो मेरा जितना एडिटिंग में टाइम जाता है उतना उससे 10 गुना ज्यादा वॉचिंग आवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप प्लीज बांटते रहो। और हमारा स्लोगन है सबका साथ नरेंद्र मोदी गुजरात, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ओके, तो हेलो गुजरातियों, केम छो? तो हम एक स्लोगन पे चलते हैं, भले नरेंद्र मोदी कोई किसी का भी हो, आप किसी भी पार्टी को फॉलो करते हो, यहाँ पे मेरा कोई ऐसा रीजन नहीं था। सिंपल ये सबका साथ सबका विकास, तो हम सबको ये वीडियो बांटेंगे। रीजन इज दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए अच्छे टीचर्स को देखने का और अच्छे टीचर्स को सुनने का। तो आप ये तो मानते हो ना कि मैं एक अच्छे टीचर हूं? ओके, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि वेदर आई एम। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सीरियसली और इतना अच्छा लगता है ना, पढ़ के मजा आ जाती है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है, पता है। और मोटिवेशन मिलता है ना तो आप मेरे वीडियो बनाने की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखोगे। कि जैसे शुरू में था तो मैंने थोड़ा ढीलम ढल्ला ढक्कन जैसी थी, फिर थोड़ा और इंक्रीमेंट हुआ, फिर थोड़ा और अब तो पहले एक एक मैं बात करती थी आपसे कितने सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, अब 5-5 मिनट तो आपसे बात करने में निकल जाते हैं। और आधे बच्चे मुझे ये भी पता है कि स्किप करके आगे देखते होंगे, और आधे बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो सिर्फ ये मेरी बातें सुनते होंगे, उसके बाद पढ़ाई का नहीं देखते होंगे कि ये हम कर लेंगे। ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है देखो, डजंट मैटर। पर जिनको नहीं आता उनके साथ शेयर करो ताकि उनको भी मिल जाए और वो लोग भी पास हो जाएं आपको, तो आपको दुआ मिलेगी। यूनिवर्स का रूल ही यही होता है, गिवर, आप जितने दोगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। ओके, तो ज्ञान 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 बांटते चलो ज्ञान, इसी स्लोगन के साथ हम मेरा कॉपीराइट स्टेटमेंट बोलते हैं, कम ऑन आर स्क्रीन। पेपर नंबर 3 का सेक्शन बी। तो आ जाओ, पेपर नंबर 3 का सेक्शन बी बहुत ही इजी है, फटाफट देख लेते हैं। स्टेट द फॉर्मूला फॉर अ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो फटाफट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो लिख लो, यही लिख देती हूं मैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 21, सो आंसर इज 21। सुपर प्रॉफिट लिख लो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। आप पूरा लिखना है एवरेज, एवरेज प्रॉफिट माइनस, मेरे को आपको फटाफट कंप्लीट कराना है, आप मुझे टारगेट देते हो 10-10 मिनट के, तो मैं क्या करूं? ठीक है, इसलिए मैं व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज करूंगी, आप नहीं करेंगे। 21, 22 आंसर पूरा लिखना। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच अकाउंट रिवैल्यूएशन, इन विच अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो किसमें बांटते हो? फटाफट बोलो। पार्टनर्स में बांटते हो, किसमें? एग्जिस्टिंग पार्टनर में या ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो लिख लो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड इन, यहां से लिखती हूं मैं, ट्रांसफर्ड इन, बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
आइदर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, in their old profit sharing ratio, in their old ratio, old profit sharing ratio पूरा लिखना, पूरा स्टेटमेंट बना के लिखना, मेरी जैसे मत लिखना। चलो 23 आ जाओ फटाफट। In partnership D, if partnership deed is silent, at what rate of interest is payable per annum on unpaid amount payable to the retiring partner? तो retiring partner को आपने जो पेमेंट नहीं किया है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देते हो? 6%। इससे पहले वाले पेपर में भी पढ़ा था। और पर एनम, तो पूरा आंसर लिखना, क्वेश्चन में से आंसर लिखना। if the partnership deed is silent, then 6% per annum rate of interest is payable per annum on unpaid amount of a retiring partner। पूरा आंसर लिखना, ठीक है। चलो 24, ऐसे मत लिख के आना बच्चों, आधा नंबर चाहिए, पूरा चाहिए, पूरा चाहिए तो पूरा लिखना, ठीक है। मेरे को फॉलो मत करना, मेरे को फॉलो तो करना, सब्सक्राइब करना है, लेकिन कॉपी मत करना, ठीक है। ऐसे मैं आपको अभी शॉर्ट में रिवीजन करवा रही हूँ, इसलिए फटाफट फटाफट करवा रही हूँ। Who has to bear a dissolution expense at the time of dissolution of a partner? बोलो, dissolution of a firm कौन बेयर करता है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस फॉर्म बेयर करती है, फॉर्म ही तो देती है, तो आप सबसे पहले ही डिसोल्यूशन एक्सपेंस का पेमेंट करते हो। तो लिख दो पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो आप पूरा लिखना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हैज टू बी बेयर बाय एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बेयर बाय द पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, आप बोलना मत कि मैम अल्टीमेटली बर्डन तो पार्टनर्स पे ही आता है, पर यहाँ पे आपको पार्टनरशिप फॉर्म लिखना है। By what other name is realization account known? तो हमने रिवैल्यूएशन का देखा था शायद P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये रियलाइजेशन पूछ रहा है, तो रियलाइजेशन का नाम नॉमिनल अकाउंट होता है वो, तो लिख लो नॉमिनल अकाउंट। तो द अदर नेम फॉर रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, और रिवैल्यूएशन का P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड। 26, व्हाट इज डिबेंचर? बताओ व्हाट इज डिबेंचर, ये तो कल भी लिखवाया था। इट इज अ लॉन्ग टर्म जो हमारे कंपनी में लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर बाय या जो बोरिंग देते हैं कंपनीज को, लॉन्ग टर्म फंड्स देते हैं कंपनीज को बाय वे ऑफ परचेजिंग डिबेंचर्स। तो लिखो अ पर्सन हु प्रोवाइड, कल भी लिखवाया था फिर वापस लिखवा देती हूँ, अ पर्सन हु प्रोवाइड long term loans to the company or firm, क्योंकि हम तो यहाँ फर्म की बात कर रहे थे तो मैंने कंपनी लिख दिया, तो फर्म और लिख देते हैं। पर्सन हु प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू अ कंपनी और अ फर्म बाय, किस रूप में? बाय वे, क्योंकि वो तो बैंक भी हो सकता है ना, इसलिए लिखना पड़ेगा बाय वे ऑफ परचेजिंग। क्या परचेज करते हैं वो? डिबेंचर। बाय वे ऑफ परचेजिंग लिखना, परचेजिंग डिबेंचर्स, ठीक है। तो दोज आर नोन एज डेट, उनको डेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये यही पूछा था, व्हाट इज डिबेंचर, ठीक है। चलो, राइट अ फॉर्मूला टू फाइंड द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलो क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिखो 27। बोलो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, फटाफट बोलो। चलो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है लिखो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू इंटरेस्ट, अब मैं इंटरेस्ट ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, लिखो नेट प्रॉफिट जो होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड लिखने की जरूरत नहीं है, टी। तो आप पूरा लिखना, यह है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप ईबीआईटी भी लिख सकते हो, एक काम करो ईबीआईटी लिखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी और इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो बता, मतलब प्रॉफिट का कितना हिस्सा इंटरेस्ट ले जाता है, तो इसलिए ऊपर प्रॉफिट रखो और नीचे इंटरेस्ट रख दो। लॉन्ग टर्म डेट्स, डिबेंचर्स भी आते हैं इसमें, ठीक है। 28, ऊपर पूरा लिख देना, ये तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है।
28। चलो क्वेश्चन नंबर 28, इन विच फॉर्म रेशियो कैन बी प्रेजेंटेड। बताओ आपने कितने सारे रेशियो निकाले, किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? तो परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, वेरी गुड, और टाइम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो पूरा लिखना, दे आर प्रेजेंट, सम फॉर्मूलाज आर प्रेजेंटेड इन परसेंटेज, in term of times, in term of ratio में भी तो होते हैं, in term of day, week, डेटर्स, वो क्रेडिटर्स कवरेज रेशियो और डेटर्स कवरेज रेशियो, वो साइकिल पीरियड जो होती है डेटर्स की, वो डे, वीक और मंथ है। क्या है? डे, वीक और मंथ्स है। ठीक है, इन सब में प्रेजेंट किए जा सकते। फ्रैक्शंस, रेशियो फ्रैक्शंस ही तो होता है। ठीक है, फ्रैक्शंस लिखो, रेशियो लिखो। चलो 29 पूरा लिखना पर आंसर। ठीक है, रेशियोज कैन बी प्रेजेंटेड इन मेनी फॉर्म्स, फिर लिख देना 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर आर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट रिकॉर्डेड। बताओ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट कहां पर रिकॉर्ड की जाती है? कैश फ्लो की बात कर रहा है, कैश फ्लो में कहां पे? कैश आउटफ्लो है, वेरी गुड, लेकिन रिकॉर्ड कहां पे की जाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और इट इज अ कैश आउटफ्लो, एज कैश आउटफ्लो। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज कैश आउटफ्लो। तो लिख देना, द सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट आर रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज कैश आउटफ्लो। एसेट है तो मैंने पहले भी बताया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब शेयर इशू करते हो तो फाइनेंसिंग वगैरह में आते हैं, डिवेंचर इशू किया, शेयर इशू किया, यानी आपके बिजनेस को लोन लिया, ये सब फाइनेंसिंग में आएंगे। इन्वेस्टिंग में आपने एसेट खरीदी, किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आप अपन ने किसी और कंपनी का या फिर कोई फिक्स एसेट खरीदी, वो सब इन्वेस्टिंग में आते हैं। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन विच एक्टिविटी इज द पेड डिविडेंड रिकॉर्डेड। डिविडेंड आप पेमेंट करो, यानी किसी व्यक्ति ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, तो आपके लिए उस पे मतलब आपको फाइनेंस मिला ना काम करने के लिए, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो लिखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और पेड है तो आउटफ्लो या इनफ्लो? आउटफ्लो। तो किस में आते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज डिविडेंड पेड है तो कैश आउटफ्लो, पूरा लिखना। ठीक है, डिविडेंड पेड डिविडेंड इज रिकॉर्डेड एज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज कैश आउटफ्लो। ठीक है, पूरा पूरा लिखना। और आपने मेरे को 10 मिनट का टारगेट दिया था, मैंने 9 मिनट में खल्लास कर दिया। तो देखो टारगेट से ये होता है, कल ज्यादा टाइम लग गया था, आपको रीजन बताया ही था कि वो मेरा यूजर फ्रेंडली नहीं था जो मैं डिवाइस यूज कर रही थी। आज मेरा यूजर फ्रेंडली डिवाइस है तो आज मैंने 9 मिनट में ही करवा दिया आपको सेक्शन बी। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन आज मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में आंसर लिखे है, आप ऐसा लिखेंगे नहीं, आप पूरा पूरा आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, पहले क्वेश्चन में से इतना लिखना, फिर आगे ये लिखना, तो वैसे लिखना है आपको। ओके, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। डन। और स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आपको 5 तक वो काउंट कर रही हूं। सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। ठीक है, तो टिक टिक 1, टिक टिक 2, डन। कुछ लोग लिख रहे हैं डन मैम, कर दिया सब्सक्राइब। टिक टिक 3, टिक टिक 4। कुछ लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, जैसे तनवीर के कुछ कमेंट थे, मुझे कुछ वर्ड नाम याद है, एक किड्जी या किडनेस ऐसा कुछ नाम है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जो भी हमें कमेंट कर रहे हैं हम उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लगकर हमारे वीडियो देख रहे हो और हमको आप ही से मोटिवेशन मिल रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप वीडियो देख रहे हो। आपका डेफिनेटली इसमें आपके एग्जाम में, आपके मार्क्स में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा अगर आप रेगुलर कॉन्स्टेंटली पूरे वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, तो आप खुद ही देखोगे कि आप में कितने चेंजेस आ गए। प्लस कॉमर्स में ऐसा नहीं है, अभी भी टाइम है, अभी भी आप अगर लग कर पढ़ लोगे ना तो डेफिनेटली यू विल एबल टू अचीव दैट मार्क्स जो आज तक आपके कभी नहीं आए। ठीक है, आज तक आप 50 60 40 50 60 में खेल रहे थे, तो भी आपके 80 90 आ सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स इज नॉट टफ एज डैश डैश डैश। मैं ऐसे नहीं बोल रही साइंस टफ होता है, कॉमर्स नहीं होता, इसलिए मैंने डैश डैश बोला। लेकिन बहुत इतना टफ भी नहीं है स्टेट बोर्ड। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो,
अगर थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ और थोड़ा लगकर पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली यू आर एबल टू गेन गुड मार्क्स। तो प्लीज माई सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑन द रेगुलर बेसिस। और अब हम पेपर के पूरे वीडियो आपको देंगे, यानी पेपर 1 पूरा, पेपर 2 पूरा, इस तरीके से। लेकिन तब तक आप ये छोटे छोटे वीडियो से काम चलाओ, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।